नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि की अर्पित। बुधनी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बैठक का आयोजन। बड़ी संख्या में बुधनी कार्यकर्ता पहुंचे। बुधनी को लेकर हुई बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव को लेकर बनी रणनीति, जनता हमारे साथ है, भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पदाधिकारी रहेंगे शामिल। संगठन चुनाव की गाइडलाइंस और डेडलाइंस होंगी तय। मध्य प्रदेश में होने वाले दो उपचुनाव में कांग्रेस में उतरे दोनों प्रत्याशी। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को बनाया गया प्रत्याशी। बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी बनने पर बोले राजकुमार पटेल, कहा बुधनी सीट कांग्रेस का गढ़ है, जनता की आवाज को मुखर कर परिवर्तन लाकर रहेंगे। बुधनी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऐलान के बाद कांग्रेस हुई एक्टिव। बुधनी चुनाव समिति के सदस्य शैलेंद्र पटेल का बयान, समाजवादी पार्टी से करेंगे वार्ता, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद। ग्वालियर में शहर की स्ट्रीट लाइट बंद होने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी दफ्तर का किया घेराव। स्मार्ट सिटी सीईओ को ज्ञापन देने की कर रहे हैं मांग। मंदसौर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा राहुल गांधी शहीदों पर करते हैं राजनीति। भोपाल में दीपावली के बाद मिलेगा मध्य प्रदेश कर्मचारियों को तोहफा। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में मोहन सरकार। 1 नवंबर को हो सकती है डीए बढ़ाने की घोषणा। भोपाल में नए सीएस की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट। सीएस अनुराग जैन ने अधिकारियों के कामकाज का किया रिव्यू। सुस्त अधिकारियों को प्रमुख विभागों से हटाया जाएगा। भोपाल में एक बार फिर डीजे और लाउडस्पीकर का उठा मुद्दा। आईएएस अधिकारी शैलवाला मार्टिन ने किया पोस्ट। मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर पर साधा निशाना। लाउडस्पीकर मुद्दे पर अधिकारी ने पलटवार कर लिखा, मस्जिदों के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर बात की गई। सरकार ने धार्मिक स्थलों में ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी किए थे। भोपाल में दीपावली और धनतेरस पर हाई अलर्ट। 48 प्रमुख लोकेशन पर एम्बुलेंस रहेगी उपलब्ध। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहेंगे तैनात। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी कोठी करने का हुआ विरोध। देवी अहिल्या का नाम रखने की मांग। महापौर परिषद को बताया होलकर साम्राज्य का विरोधी। उज्जैन में बदमाशों ने मचाया उत्पात। घरों पर फेंके पत्थर। बेखौफ होकर पिस्टल लहराते दिखे बदमाश। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्वालियर में व्यापारी के साथ हुई लाखों की ठगी। इंग्लैंड की कंपनी ने मोटापे की मेडिसिन बनाने के नाम पर लूटे 39 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रीवा में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। आईजी ने शहीद के परिवार को किया सम्मानित। मैहर में शहीद स्मृति दिवस समारोह का आयोजन। कलेक्टर और विधायक की उपस्थिति में मनाया पुलिस स्मृति दिवस। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रायसेन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हुए शामिल। शहीद पुलिस जवान को दी गई श्रद्धांजलि। अलीराजपुर में शहीद पुलिस जवानों की शहादत को किया गया याद। बहादुर सिपाहियों के कामों को किया नमन। बालाघाट में नक्सलवाद की आग में शहीद वीरों को नमन। पुलिस स्मृति दिवस पर पूरे देश में नक्सली और आतंकी हमले में शहीद 216 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रतलाम में पुजारी को लेकर हुआ विवाद। प्रशासन ने मंदिर में लगाया ताला। 11 घंटे के बाद गंगाजल से मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। ग्रामीणों ने पुजारी पर सूतक के समय मंदिर में पूजा करने का लगाया आरोप। सीहोर में एनजीटी के नियमों की हुई अनदेखी। रेत माफिया खुलेआम कर रहे रेत का खनन। सरकार को लगाया करोड़ों रुपए का चूना। नए उपभोक्ताओं को महंगी और रसूखदारों को सस्ते दामों में दी जा रही रॉयल्टी। ग्वालियर में हनुमान बाबा के मंदिर में 2 परिवारों का 8 साल पुराना विवाद हुआ खत्म। मंदिर में दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के गले लगे और माफी भी मांगी। रीवा में गुजराती व्यापारी के जेवरात हुए चोरी। 3 लाख से ज्यादा नकदी लेकर भागा कर्मचारी। बस स्टैंड से पकड़ा गया आरोपी। करोड़ों का माल हुआ बरामद। ग्वालियर में 3 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश। टॉफी दिलाने के बहाने किया गया अपहरण। पड़ोसी की सतर्कता से पुलिस ने आरोपी को दबोचा, किया गिरफ्तार।
इंदौर में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाली अंतर्राज्यीय गैंग को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। ऑनलाइन गेमिंग सट्टा संचालित करने वाले 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। भोपाल में घर में बंद बुजुर्ग महिला की हुई मौत। भूख प्यास से हुई मां की मौत। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुई पुष्टि। चित्रकूट में मरीजों को डोली में ले जाया जा रहा अस्पताल। पिछले कई दशक से इस गांव में नहीं बन सकी सड़क। महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान कंधे पर टांग कर पहुंचाया गया अस्पताल। प्रशासन की दिखी बड़ी लापरवाही। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जॉय एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष की हुई गिरफ्तारी। फीस बढ़ाने की थी शिकायत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्नी संग मनाया करवा चौथ का त्योहार। दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाकर तोड़वाया व्रत तोड़ने के साथ पत्नी को दिया नेक। देवास में करवा चौथ पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। चांद देखने के बाद तोड़ा उपवास। पति के लिए सुख समृद्धि की कामना की। बड़वाह में पंजाबी समाज की महिलाओं ने की करवा चौथ की पूजा अर्चना। मां दुर्गा की सामूहिक पूजा कर की पति की लंबी उम्र की कामना। नवविवाहित महिलाओं ने वरिष्ठ महिलाओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जबलपुर में अनोखे तरीके से मनाया गया करवा चौथ का त्योहार। चलती ट्रेन में मनाया गया करवा चौथ। ट्रेन से ही चंद्रमा को देखकर की पति की पूजा। कटनी में महिलाओं ने मनाया करवा चौथ। व्रत रखकर की पूजा अर्चना। भगवान से की अपने पति की लंबी उम्र की कामना। उज्जैन में महिलाओं ने डांस और फैशन शो के जरिए करवा चौथ किया सेलिब्रेट। व्रत रखकर भगवान से की अपने पति की लंबी उम्र की कामना। भोपाल में बीसीएलएल बसों में नहीं थम रही मारपीट। ऑटो चालक ने ड्राइवर कंडक्टर के साथ की मारपीट। गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस नहीं ले रही एक्शन। हिंदू युग उत्सव में तीसरे संस्करण का भोपाल में हुआ समापन। 2 दिन तक चले आयोजन में साहित्यकारों ने हिंदी के विभिन्न आयामों पर की चर्चा। इंदौर शहर में बाइक चोर गैंग का आतंक। शहर में रोजाना 2 दर्जन से अधिक वाहनों की हो रही चोरी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस कर रही चोरों की तलाश। छतरपुर में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बागेश्वर धाम बालाजी के किए दर्शन। पूजा अर्चना कर की लोगों की सुख समृद्धि की कामना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लिया आशीर्वाद। उज्जैन में गर्भगृह में प्रवेश पर बवाल के बाद महाकाल मंदिर का प्रशासन हुआ सख्त। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने भेष बदल कर लिया जायजा। निरीक्षक के दौरान प्रशासक को मिली कई तरह की खामियां। छतरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बनाया गया बीजेपी का सदस्य। जिलाध्यक्ष के पास पहुंचा सदस्यता का मैसेज। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की बीजेपी की सदस्यता अभियान की कड़ी आलोचना। आगर में सड़क निर्माण ठेका कंपनी ने लावारिस हालत में कचरे में छोड़ी पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय हरिभाव जोशी की प्रतिमा। हाईवे सड़क निर्माण के दौरान प्रतिमा को हटाने के महीनों बाद भी नहीं लगाई गई प्रतिमा। सुसनेर ने बीजेपी पार्षद ने जताई आपत्ति। धार के जेतपुरा गांव में पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। सचिव पर ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार और अभद्रता के आरोप। ग्रामीणों ने की सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दतिया में 2 संदिग्ध महिलाओं ने की चेन स्नैचिंग। महिला के गले से चेन स्नैचिंग का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्ध महिलाओं की कर रही तलाश। गुना में भूमाफियाओं ने 10 करोड़ की जमीन हथियाने की रची साजिश। 10 साल पहले मर चुकी महिला की जमीन फर्जी दस्तावेज के जरिए की बेचने की कोशिश। कलेक्टर एसपी से शिकायत के बावजूद अब तक नहीं हो सकी कार्रवाई। कटनी पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने तहसीलदार की नेम प्लेट लगाई। सरकारी गाड़ी पर केक काट कर की थी आतिशबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। 26 अक्टूबर को आएंगी रायपुर। विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। बीजेपी के विधायक संभालेंगे रायपुर दक्षिण मंडलों की कमान। विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू और राजेश मूणत को मिली जिम्मेदारी। 23 अक्टूबर को सुनील सोनी दाखिल करेंगे नामांकन। अंबिकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कलेक्ट्रेट परिसर में अलग अलग विभागों की ली बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कहा कांग्रेस डर से टिकट फाइनल नहीं कर पा रही। बिलासपुर में करोड़ों के धान घोटाले का मामला आया सामने। 6 करोड़ रुपए का किया गबन। कलेक्टर ने कार्यवाही के दिए निर्देश। रायपुर में डीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की कर रहे मांग।
बिलासपुर में रजिस्ट्री दफ्तर के स्टॉम्प वेंडर को और लेखन कर्मचारी करेंगे हड़ताल, शासन की नई नीतियों का करेंगे विरोध, रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव की करेंगे मांग। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में की शिरकत, शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। लोहारी डीही मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आज, कवर्धा में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार, एआईसीसी को भेजा नामों का पैनल, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम प्रत्याशियों में सबसे आगे, 1-2 दिन में हो सकती है नामों की घोषणा। रायपुर दक्षिण चुनाव पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। रायपुर दक्षिण प्रत्याशी के नाम पर दीपक बैज का बयान, कहा आज शाम तक होगी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा, दमदारी के साथ लड़ेंगे चुनाव। रायपुर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, लगातार बढ़ रही सक्रिय सदस्यों की सदस्यता, सक्रिय सदस्य बनाने के लिए 100 सामान्य सदस्य बनाना अनिवार्य। रांची में आजसू पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। रायपुर स्मार्ट सिटी बना रहा है चौपाटी, महापौर पार्षद और स्थानीय लोगों ने किया विरोध, विरोध के बाद कचरा यार्ड को हटाने की हो रही तैयारी। रायपुर में 8 नवंबर को होगा इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन, 4 दिनों तक चलेगा अधिवेशन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन, देश विदेश से आएंगे मेहमान। बिलासपुर में डैम में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत, पिकनिक मनाने गया था युवक, पुलिस युवक के शव की तलाश में जुटी। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कमेटी ने जारी किया पर्चा, पर्चे में 38 नक्सलियों के मारे जाने की कही गई बात, 21 और 22 अक्टूबर को विरोध दिवस मनाने की घोषणा की। दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी ठोकर, बाइक में सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक बच्चे का इलाज जारी, ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर किया चक्का जाम। बलरामपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम पर बदमाशों ने किया हमला, कार पर चलाई गोलियां, घर लौटते समय हुआ हादसा। दुर्ग के लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान जवान की हुई मौत, गृहग्राम कोडिया में हुआ अंतिम संस्कार, गृह मंत्री विजय शर्मा अंतिम संस्कार में हो सकते हैं शामिल। दुर्ग के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव कोडिया, सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। कांकेर की मासूल पानी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित, जल संरक्षण के क्षेत्र में ग्राम पंचायत मासूल पानी ने किया बेहतर काम। रायपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना आई सामने, घर के पास जुआ नशा करने से मना करने पर मारा चाकू, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रायगढ़ में युवती के पुराने प्रेमी ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर किया बदनाम, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें की शेयर। महासमुंद में पुलिस ने 2 बैगों से भारी मात्रा में किया कैश बरामद, 22 लाख से ज्यादा का कैश किया बरामद, पुलिस ने संदिग्ध हालात में 2 लोगों से की पूछताछ। दुर्ग में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमके खंडूजा गिरफ्तार, डॉक्टर पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप। कवर्धा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 54 किलो गांजा किया गया जब्त, 13 लाख से अधिक बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत। कोरबा में अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकराई बाइक, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत, एक घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट की जारी, पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से बनाए गए उम्मीदवार। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, पुलिस कर्मियों की बहादुरी और बलिदान का किया सम्मान, लिखा अटूट समर्पण हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जम्मू कश्मीर में रविवार रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर किया हमला, आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 5 लोगों की हुई मौत, 5 मजदूर घायल। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी, रविवार रात से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, सोमवार भी जारी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के बाद एक आतंकी को मार गिराया, आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आई प्रतिक्रिया, कहा इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गंदेरबल आतंकी हमले पर जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। पाकिस्तान को सच में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो ये बंद करें। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा नई सरकार के गठन के बाद ऐसी घटना सवाल खड़े करती है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगातार बातचीत हो रही है, कुछ दिनों में सबके सामने हमारा फैसला आ जाएगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने किया जीत का दावा, कहा समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी चुनाव, बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर ले। एयर इंडिया को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर सिख दंगों का बदला लेने की कही बात।